Today's lecture we will continue the remaining numericals of the chapter number 10. आई होप कि आप लोगों ने पिछले भी न्यूमेरिकल्स किए होंगे रफ कॉपीज पे और नीट कॉपीज पे भी उतारे होंगे. सिक्स न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. आज के 5 न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल इजी से हैं. वही 2-3 फार्मूले बार बार वही चल रहे हैं. पहले 4 एक जो न्यूमेरिकल थे उसके अंदर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी वाला फार्मूला था. अब सारा का सारा फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू टी बाई टी और f इज इक्वल टू 1 ओवर टी वाला फार्मूला. ये 3 फार्मूले अप्लाई होंगे हर जगह पे. ठीक है, ये इधर मैं कोने पे लिख देता हूँ फार्मूले भी. v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू डी बाई टी, t इज इक्वल टू 1 ओवर f, या f इज इक्वल टू 1 ओवर t. ये वाले फार्मूले ज्यादातर अभी अप्लाई हों. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज the wooden wire vibrating into the surface of the ripple tank has a frequency of 12 hertz. यानी कि the frequency has been given as 12 hertz. The wavelength is given as 3 centimeters. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeters. What is the speed of wave? V find करना है, F given है, lambda भी given है 3 centimeters. सबसे पहले centimeters को meters के अंदर convert करना है because it is not a base quantity, it is a derived quantity. centimeter की value डालेंगे तो 0.03 meters आ जाएगा. इसको देखते हैं, यहाँ पर देख लें. फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज थी, वेवलेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर थी जो हमने इसको कन्वर्ट किया. यानी कि सेंटीमीटर सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², यानी कि 100 से हमने इसको डिवाइड कर देना. तो 0.03 मीटर्स इसकी वैल्यू आ गई. v फाइंड करना था तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा. देख लें वो जो लेफ्ट साइड पे मैंने हाथों से लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो ज़्यादा वो अभी वही यूज़ करेंगे. f की वैल्यू 12.03, लेमडा की वैल्यू, और सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. सेकंड न्यूमेरिकल देख लें 10.7. अच्छा, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड इस तरह किया. ओके, 10.7 देख लें. ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज. A frequency is given as 190 hertz, travels along the length of a spring of 90 meters. यानी कि अब यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर d डिस्टेंस, यहाँ पर लेंथ given है 90 meters पे. In 0.5 seconds means time is given as 0.5 seconds. What is the period of the wave? Period means this t. Okay, and what is the speed of the wave? This v, and wavelength of the wave lambda. Okay, v is equal to d by t से या easily निकल आएगा एक. ठीक है, 10.7 में फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 190 हर्ट्ज. लेंथ है या d या l जो भी आप लिख लें इसको 90 मीटर्स, और टाइम पीरियड टाइम आपको दे दिए 0.5 सेकंड से. रिक्वायर्ड क्या था? टाइम पीरियड ऑफ द वेव कैपिटल T, स्पीड ऑफ द वेव v, एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव व्हिच इज गिवन एज लैम्डा. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला? t इज इक्वल टू 1 ओवर f. फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 190 हर्ट्ज. 190 हर्ट्ज का रेसिप्रोकल ले ले तो 0.005 सेकंड्स आ जाता है. यहाँ पर अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दे तो जिस तरह बुक में आंसर दिया हुआ 0.01 सेकंड्स, तो आप यहाँ पर भी इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, नो इश्यूज. अदरवाइज जो कैलकुलेटर पे आंसर है वो लिखते हैं. ठीक है, सेकंड में है स्पीड ऑफ द वेव v इज इक्वल टू d बाई टी. अभी देखें हमारे पास d की वैल्यू गिवन है, d इज गिवन एज 90 या l इज गिवन एज 90 मीटर्स. टाइम इज गिवन एज 0.5 सेकंड्स, तो 90 बाई 0.545 आ जाएगा. सॉरी 180 डबल हो जाएगा. ठीक है, v इज इक्वल टू d बाई टी. d इज गिवन एज लेंथ 90 मीटर्स और 0.5 एज अ टाइम, तो v इज इक्वल टू 180
80 मीटर पर सेकंड। अब v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले से हमने लेमडा को आइसोलेट करना है। देखें v इज इक्वल टू एफ लेमडा गिवन है यहाँ पर, हेलो हेलो हाँ जी भाई, ओके। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, मेरे ख्याल से आवाज मेरी चली गई थी। अच्छा, सबसे पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया विच इज गिवन वाज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल यानी कि 4.8 को हमने डिवाइड कर दिया 1 से, 0.21 आंसर आ गया। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, सॉरी, स्पीड ऑफ द वेव्स, उसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा के साथ भी और v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये दो फार्मूले साथ में गिवन है, ठीक है। इन दोनों से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। मैंने क्या किया कि ये डी बाई टी वाला फार्मूले लगाया जो पिछले न्यूमेरिकल में था, ताकि सेम रहे फार्मूलास। देखें अब v इज इक्वल टू डी बाई टी का अगर फार्मूला कहते हैं, d इज गिवन बाय 0.06, टाइम वाज गिवन एज दिस वन, अभी हमने फाइंड किया 0.21, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 0.29 आ गया। टी की वैल्यू हमने पुट की, टी की वैल्यू हमने पुट की, आंसर आ गया। यहाँ पर v इज इक्वल टू एफ लेमडा अगर आप पुट करना चाहते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा यानी कि v इज इक्वल टू f इज गिवन एज 4.8 मल्टीप्लाई बाय लेमडा इज गिवन एज 0.06, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो 0.29 आंसर आएगा।
ठीक है। अब ये दोनों तरीके हैं, ये थोड़ा सा ठीक हो गया। 10.9 पे चलते हैं। ओके, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। अब उसने डिस्टेंस दे दिया 80 सेंटीमीटर, 5 हर्ट्ज उसने फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर्स। ठीक है, उसने डिस्टेंस दे दिया 80 सेंटीमीटर का, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा उसने गिवन कर दिया 40 मिलीमीटर्स का। फाइंड द टाइम, टी फाइंड करना है अभी हमने। ओके, नाउ इसको हम देखते हैं अभी 10.9 पे। given data as length 80 centimeters which we convert to 0.8 meters, क्योंकि बेस क्वांटिटी में नहीं है। नाउ फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 5 हर्ट्ज, वो हमें गिवन थी। वेवलेंथ आपको मैंने अभी बता दी 40 मिलीमीटर थी। मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ यानी कि इसको हमने 1000 से डिवाइड कर देना पूरी वैल्यू को, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसमें 0.04 मीटर। अच्छा, अभी हमने फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर द वेव टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमें पता है। हमने सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है कि स्पीड यानी कि वेव कितनी स्पीड में चल रही है। तो हमने हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा गिवन है, f की वैल्यू मेरे पास पता है 5 हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमारे पास एज 0.04 मीटर्स। ओके, सिंपल वैल्यूज एंटर की हमने और आंसर आ गया हमारे पास वेलोसिटी का 0.2 मीटर पर सेकंड का। लेकिन अब हमारे पास टाइम टेकन का हमने देखना है कि टाइम टेकन, अब देखिए एक टाइम पीरियड होता है और एक टाइम टेकन होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक वेव का गुजरने का कितना टाइम है, ठीक है, लेकिन सारी की सारी वेव्स एक लेंथ के अंदर कितनी गुजरती हैं, दैट टेकन टाइम इज डिफरेंट। v इज इक्वल टू डी बाई टी यानी कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये जो आपका 9th क्लास के अंदर डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का फार्मूला था या वेलोसिटी का जिसको हम फार्मूला कहते हैं, वो और चीज़ है, ठीक है। उसको टाइम के अंदर वो वाला टाइम और चीज़ है, एक टाइम पीरियड होता है और एक टाइम होता है, ठीक है। अब हमने टाइम फाइंड करना था, टाइम पीरियड फाइंड नहीं करना था, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डी बाई टी के अंदर ही टाइम का एक फार्मूला हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली टाइम को हमने एक साइड पे ऑसिलेट कर दिया। टी को मैं वी की जगह ले गया, वी को मैं टी की जगह ले आया डिनोमिनेटर में। ओके, सो पुटिंग वैल्यूज, डी की वैल्यू क्या थी, डिस्टेंस इज गिवन एज 0.8 मीटर्स, ठीक है। 0.8 मीटर्स, वी इज गिवन एज, अभी हमने फाइंड किया 0.2, इसको हम कर लेंगे तो 4 सेकंड्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसके बाद जितने क्वेश्चंस आप लोग मेरे से कर लीजिए। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। अब वेवलेंथ ने यानी कि लैम्डा उसने मांग लिया, वेवलेंथ लैम्डा ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसीज ने गिवन कर दी 90 मेगाहर्ट्ज, वेयर एज 1 मेगा की उसने वैल्यू गिवन कर दी, 1 मेगा इज इक्वल टू 10 पर 6 प्लस 6, एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स यानी कि v इज इक्वल टू 3 into 10 पर 8, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सीधी सीधी सी बात है। और लैम्डा की हमने वैल्यू निकाल ली तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f। अब ये स्लाइड आपके सामने खुली हुई है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 90 मेगाहर्ट्ज, मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है। ये वाला 90 के साथ का जो 9 के साथ जो जीरो लगा हुआ है ये भी हमने ऐड करके तो 10⁻7 कर दिया। देखें 9 इंटू 10⁻7 कर दिया। नाउ स्पीड उसने गिवन दी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट। नाउ वेवलेंथ
फाइंड करनी थी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा यहाँ से हमने फाइंड करना है, एफ की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है, तो हमने लेमडा एक साइड बाय आइसोलेट करना है, v लेमडा इज इक्वल टू v बाय एफ। v की वैल्यू गिवन है 3 into 10⁸, लेमडा की एफ की वैल्यू सॉरी गिवन है 9 into 10⁷। सिंपली आप कैलकुलेटर पे आप इसको कर लें, यहाँ पर 3/9 into 10⁸, नीचे जो डिनोमिनेटर में 10⁷ हमने लिखा हुआ है, अगर हम इसको नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 7 ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 8 - 7 1 रह जाता है। 3/9 होता है 0.3, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो मुझसे क्लियर करवा ले। नीट कॉपीज पे करना बच्चे। You have any more questions? Feel free to ask. न्यूमेरिकल बिल्कुल सीधे सीधे से v इज इक्वल टू एफ लेमडा या v इज इक्वल टू डी बाई टी, दैट्स इट। ये दो फार्मूले बार बार यूज होते जा रहे हैं, ठीक है। 10th के न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हैं। रजिस्टर पे कर लें, मर्जी है आपकी, लेकिन ये नीट कॉपीज पे चेक होगा आपका। अभी स्कूल खुलेंगे जब भी, तो फिर ये ले मैं आपको लास्ट न्यूमेरिकल शो करा देता हूँ, ये ले ले। सर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चैप्टर आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन चैप्टर ना भी खत्म हो, आपके पिछले लेक्चर्स के अंदर से कोई भी मतलब क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, यू कैन आस्क फ्रीली। नहीं, नीट कॉपीज पे आप कर लें, दोबारा नहीं होगा। हाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डू नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। देखे बच्चे, ये एक फार्मूला था, आपको बताया गया कि टाइम पीरियड इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g। अब देखें, इस पूरे फार्मूले के अंदर एम्पलीट्यूड का जिक्र ही नहीं है। किस चीज का जिक्र है? लेंथ का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। 2 पाई वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब इसके अंदर एम्पलीट्यूड का जिक्र ही नहीं है तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा एम्पलीट्यूड के ऊपर। आप जितना मर्जी उसको उठा के लेके चले जाएं, तो उसके अंदर आप देखें, अगर आप किसी जो सिंपल पेंडुलम की बॉब है, अगर आप उसको एम्पलीट्यूड बढ़ा दें या फिर यानी कि आप उसके बॉब को उठा के बहुत ऊपर की तरफ ले जाएं, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। अगर जो आप ज्यादा उसके एम्पलीट्यूड करते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी तो उसी स्पीड से फिर वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अगर आप उसको बिल्कुल हल्का सा मूव करेंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वेरी लो होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्पीड प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत ही कम स्पीड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो दोनों का अगर हम देखें तो स्पीड ज्यादा होने से, फर्स्ट का स्पीड ज्यादा होने से क्या हो गया कि टाइम उतना ही रह गया, सेम टाइम होता है। और जो अगर बॉब को बहुत नजदीक से लेकर जाएं तब भी उसकी स्पीड कम होने की वजह से टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, ठीक है। आप ये बेशक घर में करके देख लें, सेम ही होगा। मुझे कॉपी नहीं है तो नीड रफ कॉपीज पे कर लें। अब ये अजीब अजीब बहाने मत लगाए ना मेरे सामने। ये बच्चे 10.8 एक बच्चे ने बोला था।
दिस वन। तो 10.8 में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि व्हाट इज 10.8। Water waves in a shallow dish are 60 centimeter long. Sorry, 6 centimeters long. यानी कि वाटर वेव्स की उसने लेंथ बता दी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट। यानी कि अब देखें डी गिवन कर दी है उसने या वेवलेंथ गिवन कर दी, जो भी आप लिखना चाहें उसको। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स पास होंगी दैट इज गिवन एज फ्रीक्वेंसी। सो दिस 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। नाउ हमने फाइंड क्या करना, स्पीड ऑफ वेव्स एंड पीरियड ऑफ द वेव्स। सबसे पहले तो बात ये है कि पीरियड ऑफ द वेव्स बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि टाइम पीरियड इज गिवन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज गिवन 4.8, उसी का रेसिप्रोकल कर दें, 4.8 को डिवाइड कर दें 1 से। ये देखें बॉटम पे, अभी यहाँ पर आपको हो जाती है स्लाइड। t इज इक्वल टू 1 ओवर f गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, t इज इक्वल टू 1 ओवर f, f इज गिवन एज 4.8, आंसर इज गिवन एज 0.21। 4.8 को आप डिवाइड कर दें 1 से तो 0.21 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। v इज इक्वल टू डी बाई टी, इससे भी आप कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने d बाई टी से कर दिया, d की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर या 0.06 डिवाइडेड बाय 0.21 कर लें तो आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा। या फिर v इज इक्वल टू एफ लेमडा करना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू एफ आपके पास 4.8, लेमडा गिवन है 0.06, आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है। इसको आप एक दफा देख लें, आपके सामने ये स्लाइड खुली होगी। अच्छा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको कराया था शायद, ठीक है। इसका मैं आपका प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कराया जाएगा, ठीक है। नहीं तो कहते हैं तो प्रूफ भी करा दूंगा ये थोड़ा सा, लेकिन ये है कि उसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो आपकी कॉपीज के अंदर या बुक्स के अंदर नहीं गिवन। इसको मैं अभी आपको यहाँ पर मैं अब देखें, मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करेगी कि यहाँ से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पर आएगी, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूं, और दूसरी जगह एक्सट्रीम पोजीशन में मूव करके यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की यही मूवमेंट होती है ना, यहाँ से दोनों साइडों पे इसकी मूवमेंट होती रहेगी। अब देखें, इफ अगर मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेंडुलम है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने अगर उठा के एक साइड पे लेकर चला गया तो दैट इज गिवन एज 0%। समझ ले कि जिस तरह एक प्रोग्रेस होती है कि यहाँ से मैं अगर यहाँ पर लेके जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 0% है, यहाँ से जाती जाएगी तो यहाँ पर 100% तक पहुंच जाएगी, फिर दोबारा से उसी राउट पे चलेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस होल वैल्यू इज गिवन एज 100% ट्रैवल है ना इसका, यानी कि इससे ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रही, तो मैं कहता हूँ कि इसका डिस्टेंस इसने 100% ट्रैवल कर लिया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। या फिर मैं आपको कहूँ कि यहाँ तक जो मीन पोजीशन तक वैल्यू है वो है 50%, ठीक है। ये पूरी 100% लेंथ है, यहाँ तक बीच तक कितनी होगी 50%, ठीक है। अब 50% का भी आता कर लें यहाँ पर बिल्कुल मिडल में, क्या हो जाएगा 25%, ऐसी बात है। अब बात देखें कि यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये पीछे 25% रह गया, इससे आगे जितना भी है वो है 75%, ठीक है।
ये सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। ये 75% इस तरह, ठीक है। अब देखें जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है वो मैक्स होती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है। ये मैंने उल्टा बता दी शायद, ठीक है। लेकिन ये है कि जब मिडल में होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होंगी। यहाँ पर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी, लेकिन वो है किस पे, देखें 75% पे या 70% पे होंगे, ये देख लें, ठीक है। विच इज गिवन एज, हम कहते हैं कि 70% ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जिसको हम अगर हम इसका वो करें, सॉरी, मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर लेकर जाए तो 1/√2 आता है बेसिकली। 1/√2 इज गिवन एज 70% पूरा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने बताना है कि जब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में बॉल होगी तब जाके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, विच इज गिवन एज 1/√2 ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर 70% ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट्स इट। न्यूमेरिकल 7, ओके, न्यूमेरिकल 7 में आपको शो करा देता हूँ। न्यूमेरिकल 7 आप लोगों के सामने है। अच्छा, सब बच्चों को आवाज जा रही है, आपका कुछ इश्यू होगा, दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए। ये बच्चे आप लोगों को मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट्स लेने की फायदा नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटीज के अंदर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट्स आप लेंगे आपको थोड़ा नजर नहीं आएगा क्लियर, ठीक है। ये गूगल ड्राइव के अंदर भी मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी, व्हाट्सएप के ऊपर भी मिल जाएगा, सब जहां पर भी आप देखना चाहें पीडीएफ में मिलेगी भाई। यानी मोर क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस नहीं करने हैं तो क्लास एंड कर देते हैं। ठीक है, लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने सब कॉपीज के ऊपर कर लेने हैं, ठीक है। तो अप अंटिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।